तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। वैसे आप लोग जानते ही हैं कि भोजपुरी में बनाने से संबंधित बहुत ढेर सारा अपडेट व जानकारी बीसीटी मीडिया से मिलता रहा है, लेकिन आज का जो ये वीडियो है बड़ा रोचक वीडियो होने वाला है। अगर इस पर समय देंगे तो समझ पाएंगे, क्योंकि भोजपुरी मार्केट में बदलाव होने पर नए सिंगर कैसे काम करें। नए सिंगर तो बेचारे बहुत परेशान हैं, क्योंकि बजट का मामला फंस जाता है। तो एक एक करके हम पूरा समझाएंगे इसमें। बजट, नए सिंगर, पुराने सिंगर, पब्लिक ऑडियंस रिकवरी, फिर नए सिंगर, पुराने सिंगर, नए सिंगर को क्या करना चाहिए, एग्रीमेंट से फ़ायदे क्या हैं, बहुत कुछ चीज़ें इसमें हम स्पष्ट करेंगे। तो दोस्तों लेकर चलते हैं। सबसे बड़ा समस्या इस समय है बजट का। भाई अगर आपके पास पैसे हैं तभी आप काम कर सकते हो मार्केट में। अब पैसे, वैसे अगर पुराने सिंगरों की बात की जाए तो इनके पास एडवांस पैसे हैं, क्योंकि जिनके गाने चल रहे हैं कहीं ना कहीं से उनका रिकवरी हो रहा है। भाई कंपनियां, तमाम स्टूडियो वाले, तमाम कंपनी वाले, तमाम स्टेज प्रोग्रामों के माध्यम से उनके पास से पैसे कहीं ना कहीं से आ जा रहा है। वहीं पर बात किया जाए नए सिंगरों की, तो नए सिंगर अभी अपनी जेब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब तक उनका कोई मार्केट वैल्यू नहीं बनेगा तब तक रिकवरी होगा नहीं। तो नए सिंगरों को क्या करना है, अपने जेब से पैसा लगाना है। पुराने सिंगरों के पास जो है आता है लाखों में रुपए प्रोग्राम और कंपनियों के तहत। तो मान लिया एक पुराने सिंगर को अपना ऑडियो वीडियो करना है, तो उसका एक ऑडियो वीडियो कम से कम मान के चलिए 50,000 के आसपास बनेगा या 1 लाख के आसपास बनेगा। और अगर वहीं पर नए सिंगर की बात की जाए तो नए सिंगर का ज़्यादा से ज़्यादा बजट अगर बहुत बढ़ चढ़ के कोशिश करेगा, जिसका भी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, तो कम से कम इस समय महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 6,000 या जो है लमसम 7,000 या 10,000, मतलब इतना बहुत बड़ा बजट हो जाता है उनके लिए। नए सिंगरों के लिए इतना बड़ा बजट हो गया। मान के चलिए कि नए सिंगर के लिए ये बजट जो है बड़ा बजट है, 6,000, 7,000 या 10,000, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से पैसे एडजस्ट करके इन्वेस्ट करना है। अब एक चीज़ स्पष्ट करेंगे कि मान लिया पुराना सिंगर जिसके पास पैसे हैं वो 50,000 अपने ऑडियो वीडियो पे खर्च कर रहा है, 1 लाख रुपए अपने ऑडियो वीडियो पे खर्च कर रहा है, लेकिन नए सिंगर के पास, बेचारों के पास इतना पैसा जोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा समस्या होता है। यूट्यूब आने के बाद जो है, जैसे मान लिया हमारा पब्लिक वही तो है, ऑडियंस जिसको कहते हैं पब्लिक वही है। वही पब्लिक जो है आपके 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 कंटेंट को देखेगा, और वही पब्लिक आपके 50,000, 1 लाख रुपए वाले कंटेंट को देखेगा। यानी कि पुराना जो सिंगर है, जो हिट सिंगर है, उनके पास एडवांस में बजट है, वो दबा के खर्च भी कर रहे हैं, 50,000, 1 लाख रुपया लगा भी रहे हैं। और आप नए सिंगर हो तो आपको 8-10,000 जोड़ना एक बड़ी बात होता है। और दिखाओगे किसको, तो आपका भी कंटेंट, इनका भी कंटेंट यही देख रहा है और इनका भी कंटेंट यही देख रहा है। ठीक, अब इसमें होता क्या है भाई, जो महंगा कंटेंट बना है, जिनमें पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, जिनकी कॉन्फिडेंस की वजह से, जिनके जानकारी की वजह से डाटा मजबूत है, यानी कि ऑडियो वीडियो बढ़िया बना हुआ है, लोगों को एंटरटेन करा पा रहा है, उनका जो कंटेंट है, उनका जो ऑडियो वीडियो है, यानी कि पुराने सिंगरों का, उनके पे पब्लिक ज़्यादा टाइम समय देगा, बढ़िया से देखेगा, ज़्यादा व्यूज जाएंगे। सीधा सा मैटर भाई, इन्वेस्ट बढ़िया हुआ है, कॉन्फिडेंस वाले अनुभवी लोग हैं, तो डाटा भी बढ़िया बनेगा, यानी कि ऑडियो वीडियो भी बढ़िया बनेगा, तो लोग समय भी देंगे। लेकिन वहीं पर नए सिंगरों को अभी सीखना भी है, जानकारी का अभाव भी है, कम जानते हैं, बनाने में भी समस्या होता है, पैसे भी जोड़ने में समस्या। अगर 5,500, 6,000, 8,000, 10,000 में ऑडियो वीडियो कर रहे हैं, तो आप सोचिए इस महंगाई में बनेगा क्या। कितना भी अच्छा काम वो करने की कोशिश करेंगे तो जो उनका बजट है वही ना, जो इनपुट आएगा उसी हिसाब से तो आउटपुट जाएगा। क्या कर सकते हैं बेचारे। लेकिन इनका भी डाटा इन्हीं को देखना है, यही पब्लिक देखेगा, इनका भी डाटा इन्हीं ऑडियंस के बीच में आना है। तो इस पर लाजमी है, अगर बहुत अच्छा कंटेंट होगा, सिंगर मज़ेदार होगा, सिंगर बढ़िया होगा, गायकी ज़बरदस्त होगी, तो पक्का है लोग देखेंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर देखेंगे। खुदा ना खास्ता बहुत अच्छा कंटेंट रहा, वायरल हो गया, तो आप भी स्टार बन जाओगे, और नहीं तो ये 5-6 हज़ार 10,000 रुपया आपका बेकार होता जाएगा। बेकार के बाद जैसे हमने ये नीचे बना रखा है, आप लोगों ने देखा ही,
जैसे ये नीचे मैं बना रखा हूँ रिकवरी, यानी कि भाई जिन पे बढ़िया इन्वेस्ट हुआ है मार्केट परिवर्तन होने के बाद उनका रिकवरी बढ़िया रहेगा। जिनका नए सिंगर हैं, पैसे नहीं है और भाई डाटा मजबूत भी नहीं है, ऑडियो वीडियो ठीक ठाक है भी नहीं, गायकी भी बहुत कमज़ोर है या सीखने के कागार पे हैं, क्योंकि भाई सीखना ही कहा जाएगा। नए सिंगरों के पास अगर काम करना शुरू करते हैं तो बहुत कुछ चीज़ों की कमी होती है, तुरंत वो बढ़िया मजे हुए या घिसे हुए सिंगर नहीं बन पाते, उनको समय लग जाता है, 2 4 10 कंटेंट करके मार्केट में उतरने में टाइम लग जाता है। तो भाई समय इनको कम मिलेगा। समय इसलिए कम मिलेगा कि जो पब्लिक 1,50,000 का डाटा अपने स्क्रीन पे स्क्रॉल करते हुए, ऐसे स्क्रॉल करते हुए देख लेता है, वो 5500-6000 में क्यों समय बेकार करेगा? वो तो आज़ाद है ना, वो तो किसी का भाई पटेदार रिश्तेदार तो नहीं है ना कि नहीं ये फलानवा का है। भाई हमारे हित मित्र, आपके हित मित्र कितने होंगे? नात रिश्तेदार 100-50, भाई हित मित्र मिलाकर दोस्ती मित्रता और सब कुछ जोड़ के 40-50-100 लोग होंगे। तो मान लिया 2-4 बार वो देख लेंगे, 10 बार देख लेंगे, कितनी बार देखेंगे? और जब तक आपका 2-4 लाख 10 लाख 20 लाख चलेगा नहीं, तब तक आपके रिकवरी होने नहीं है, पैसे आएंगे नहीं, हिट माना नहीं जाएगा। तो उसके लिए जो है भाई डाटा मजबूत चाहिए, और डाटा मजबूत चाहने के लिए पैसे चाहिए, पैसे के साथ साथ कॉन्फिडेंस और अनुभव चाहिए। अगर वो सब चीज़ें नहीं तो ये पैसा बेकार हो जाता है। तो वहाँ पर जो है रिकवरी वाला जो मैटर है वो डाउन हो जाता है। नए सिंगरों के रिकवरी नहीं हो पाते, वहीं पर पुराने सिंगरों के पास पैसा भी है और रिकवरी भी है, क्योंकि उनका ऑडियंस भी है, यानी कि फेस वैल्यू भी है, उनको लोग जानते पहचानते भी हैं और वो पैसा खर्च करते हैं तो रिकवर कर लेते हैं। लेकिन नए सिंगरों के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। अब पुराने सिंगरों के अच्छे पैसे आ जाते हैं, नए सिंगरों के पैसे डूब जाते हैं। अब नए सिंगर परेशान हो जाते हैं, इनका रिकवरी जो है बढ़िया हो जाता है और इनका रिकवरी जो है डूब जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या है, अगर इनका रिकवरी डूब गया तो लाजमी है धीरे धीरे गायकी ख़त्म कर देंगे। अब जब गायकी ख़त्म कर देंगे तो इनका सपना टूट जाएगा, क्योंकि कितना पैसा लगाएंगे 8-10 हज़ार? भाई 1-2 डाटा में कुछ होना नहीं है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, लगातार आपको कंटेंट करना है। तो जब लगातार कंटेंट करना है तो लगातार काम करने के लिए बहुत कुछ चीज़ों पे सुधार लाना होगा। आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए, साथ साथ में गायकी बढ़िया होना चाहिए। अगर गायकी बढ़िया है तो संभवतः कुछ हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नए सिंगरों को आखिर करना क्या चाहिए, कैसे ये मार्केट में बने रह पाएंगे? क्योंकि नए सिंगर को अगर मार्केट में बना रहना है तो उनका डाटा लगातार आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंटिन्यूटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार अगर आप डाटा नहीं दोगे तो ना तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ पाएगा जो इनके पास है, पुराने सिंगरों के पास ना अनुभव हो पाएगा उतना, ना आप इतने मजे हुए सिंगर बन पाओगे कि जिससे जो है आपकी रिकवरी बढ़े, तब आप इतना पैसा जो है इन्वेस्ट कर पाओ। लगातार काम करना ही करना है। अगर लगातार आपको काम करना है तो मान के चलिए, अगर फुटकर काम करते हैं तो मान के चलिए 1 महीने में कम से कम 2-3 डाटा आना है, 8-10 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार, मतलब जिस हिसाब से आपका बजट आप खर्च करते हैं उतना तो लग ही लग जाना है। उतना नहीं कर पाते हैं, उसके लिए इसको गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि हमने एक ऑप्शन बनाया है। हम जानते हैं हमारे पास बहुत से सिंगर ऐसे हैं बेचारे काफ़ी दिन से जुड़ के काम कर रहे हैं, उनको रिस्पांस मिल रहा है, उनको अब समझ में आने लगा है कि आखिर गायकी होती क्या है, गायक कैसे जाता है, कुछ चीज़ें पहले क्या थी अब क्या है, उनको कितना रिस्पांस मिल रहा है। उन सब चीज़ों को हम किसी ना किसी दिन अपने सिंगरों के जब टाइम मिलता है तो इंटरव्यू लेकर लोगों के बीच में देते हैं। तो नए सिंगरों को क्या करना चाहिए? तो एक सिंपल सा ऑप्शन है, किसी कंपनी किसी स्टूडियो के साथ समझौता करें, उनसे कंटिन्यू जुड़ जाएं कि भैया हम जो है गायक अच्छा हैं, गाते अच्छा हैं, 1-2 कंटेंट उनके यहाँ से करिए, देखिए कि रिस्पांस क्या है। भाई कंपनी वाला भी ठीक है, स्टूडियो वाला भी ठीक है, हम गाते भी हैं, हमें लगातार चलना भी है। अगर लगातार नहीं चलोगे तो शुरुआती इन्वेस्ट जो होगा आपका ख़त्म हो जाएगा, डूब जाएगा। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है, हमने दे रखा है डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए, मतलब बगल में ही है अपने, हमारा ही स्टूडियो है, BCT म्यूज़िक BCT मीडिया के तहत चलता है डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो। उसमें जो है हमने एक जो है एग्रीमेंट का ऑप्शन दे रखा है, जो आपको यहाँ पर कार्ड में दिख जाएगा। जो कार्ड वीडियो आ जाता है ना, वीडियो में ऊपर अभी हम कार्ड का लिंक दे दिए हैं, यहाँ पर आ गया है, उस पर क्लिक करके आप देख लोगे। बाकी उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, जो एग्रीमेंट वाला प्रोसेस है वहाँ पर आप जाके देख लोगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप जो है एग्रीमेंट करके कंपनी के साथ जुड़ के लगातार मार्केट में काम कर सकते हैं।
एग्रीमेंट करने से फ़ायदा ये है कि आपके डाटा कंटिन्यू मार्केट में बने रहेंगे, पैसे की बचत होगी। कहीं ना कहीं अगर आपको सिंगर बनना है तो इन्वेस्ट करना ज़रूरी होगा। अगर आप फुटकर इन्वेस्ट करते हैं, कभी कभार इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा मान के चलिए आपके कोई काम नहीं आना है, क्योंकि आपका कंटिन्यूटी वहाँ पर नहीं हो पाता है, यानी कि लगातार ऑडियो वीडियो आप लोगों के बीच में नहीं दे पाते हो, तो धीरे धीरे आपके ऑडियंस जो है कट जाते हैं। लेकिन जब आपका लगातार ऑडियो वीडियो जाता है तो आपके ऑडियंस बनते चले जाते हैं, और खुदा ना खास्ता जब आपके 2 4 10 20 50 100 गाने जब निकल जाते हैं मार्केट में, तो कोई ना कोई गाना कहीं ना कहीं जरूर क्लिक करेगा, क्योंकि सोशल मीडिया इस समय हावी है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे वायरल हो रहे हैं लोग। अगर आप वास्तव में सिंगर बनना चाहते हैं तो एग्रीमेंट ट्राई करिए, कंपनी या स्टूडियो के साथ समझौता करिए, अपने आप को प्रेजेंट करिए कि नहीं हमें मेहनत करना है, और सोशल मीडिया पर विजिट करिए, अपने आप को प्रेजेंट करिए। संभवतः कोई ना कोई डाटा अगर क्लिक कर गया तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान एक गाना वायरल होने पे हो जाएगा। और कौन गाना कब कहाँ वायरल होगा किसी को नहीं पता है। कोई स्टूडियो वाला, कोई कंपनी वाला आपको घोल के पिला नहीं सकता है। मेहनत आपको खूब ज़बरदस्त करना होगा और सिस्टम के साथ चलना होगा। बगैर सिस्टम के साथ चलने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होना है। बगैर तरीके, बगैर सिस्टम के अगर आप काम करोगे तो ऐसे भटकते रहोगे। बहुत से सिंगर आते हैं गणेश नगर में, बहुत से सिंगर जाते भी हैं। दोस्तों, अगर आप इन सब बातों से सहमत हैं, यानी कि इन सब चीज़ों को जो हम इस सटीकता के तहत जो है सटीक तरीके से समझाने की कोशिश की है, अगर आप समझ पाए होंगे, तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शूटिंग का टोटल वर्क होता है बीसीटी मीडिया के माध्यम से, डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो से संबंधित। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता देते हैं, 97 95 54 0 577। ये अजय जी उठाएंगे। एक नंबर और बता देते हैं, 97 92 91 13 14। इन 2 नंबरों पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। बाकी एग्रीमेंट वाला वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, कार्ड में भी लगा दिए हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।